नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में मीडिया का वो पीदी गैंग जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर बड़ा बवाल कर रहा था, ये राहुल गांधी, उसके चमचे पत्रकार, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और वो लोग जो हिंडन नदी के काले पानी के अंदर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, उसी काले पानी की तरह आज उनका चेहरा काला हो गया है। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट आई है, सेबी की तरफ से नोटिस भेजा गया है हिंडनबर्ग को, और ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे जो कैपिटल टीवी उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जितनी भी सारी स्टोरीज हम लोगों ने की, उसकी पुष्टि हुई है कि किस तरीके से इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए ये तमाम लोग चाइनीज दलाल बनकर ये सारा कुकर्म कर रहे थे। ये लोग अपनी घटिया राजनीति, अपने फ्रस्ट्रेशन के लिए देश को बेच सकते हैं। आज ये साबित हो गया है। क्या हुआ है मसला? सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि जो हिंडनबर्ग नाम की जो संस्था है, जो शॉर्ट सेलिंग संस्था है, ये बेसिकली दलाली का काम करता है। चाइनीज एजेंट्स के द्वारा हायर किया गया था। ध्यान रखिएगा, हायर किया गया था। और इसने जो रिपोर्ट तैयार की थी अपने आकाओं को इसने 2 महीने पहले ही दे दिया था कि ताकि बाकी लोगों के साथ मिलकर अडानी को लूटा जाए। और इन लोगों के जो पितामह हैं जॉर्ज सोरोस, उसने तो बकायदा ऐलान कर दिया था कि मोदी को हटाना है तो अडानी को हटाना जरूरी है, अडानी को गिराना जरूरी है। और ये सब क्यों हो रहा है, ये आज खुलासा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चाइनीज प्लान, उसकी साजिश के तहत, जिसको बकायदा बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है प्रमाण के साथ, वो काम इन लोगों ने किया है। तो कहां है वो रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा, ये अजीत अंजुम, ये इस तरह के पत्रकार, ये लायर वायर क्विंट किस्म के लोग जो राहुल गांधी के साथ सुरताल मिलाकर इस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, बवाल काट रहे थे कि मोदी को हराने के लिए पहले अडानी को निपटाओ, और अडानी निपट गया तो इनके जो पितामह हैं जॉर्ज सोरोस ने जैसा कहा था कि वंस अडानी इज आउट मोदी विल बी आउट, और उसके लिए 600 करोड़ रुपए वो देने के लिए तैयार था। तो कितने कितने पैसे आए हैं किस किस के पास, किन किन लोगों ने ये अडानी हिंडनबर्ग एपिसोड में माल खाए हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। क्योंकि मूर्खता एक बार हो सकती है, मिस जजमेंट एक बार हो सकता है, गलती एक बार हो सकती है, लेकिन बारंबार अगर आप वही काम कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप साजिश का हिस्सा बन चुके हो। क्या खबर आई? द यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, which has been targeting Adani Group in India, has reportedly shared an advance copy with one of their clients 2 months prior to the publication of their reports on Adani. The 46-page notice by SEBI said the report was amplified by many politicians and media portals in India, leading to a massive rot of Adani stock in 2023. The SEBI notice details how Kingdon Capital, led by New York-based hedge fund manager Mark Kingdon and a broker linked to Kotak Mahindra Bank, profited significantly from the nearly $150 billion routing the 10 companies under Adani Groups faced in the stock market.
$1500 बिलियन लगा करके इन लोगों ने ये लूटने का प्लान किया। 2 महीना पहले रिपोर्ट तैयार थी और ये पहले ही लीक हो चुकी थी। इस तारीख को, इस दिन, इस तरीके से हम लोग अडानी पे हमला करेंगे, पब्लिकेशन आएगा, स्टॉक गिरेगा, हम लूट मचाएंगे। लूट मचाने के लिए सारा कांड किया गया। और किसके कहने पे किया गया? कौन है इसका मास्टरमाइंड? तो ये मार्क ई किंगडन, ये बहुत बड़ा नाम है इस सब धंधे में। इसने हायर किया किसको? हिंडनबर्ग को, कि ये इस तरह का काम करना है। और इसलिए जब रिपोर्ट बन गई तो रिपोर्ट को शेयर किया गया। तो पहले पता करते हैं ये किंगडन साहब हैं कौन? हु इज मार्क किंगडन? मार्क किंगडन इज द फाउंडर एंड द ओनर ऑफ किंगडन कैपिटल. He is a prominent figure in the investment community. Kingdom's background and connections add layers of complexities to the stories that has been unfolding for the last week. Enla Cheng, a Chinese American woman, is the wife of Mark Kingdon. तस्वीर देखिए, ये मार्क किंगडन की जो पत्नी है ये चाइनीज नेशनल रह चुकी है, चाइनीज है वो। और इनके बारे में क्या क्या रिपोर्ट है इंटरनेट पे तो भरमार है। क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? शी इज अ सीनियर पार्टनर इन द प्राइवेट इक्विटी फर्म साइनो सेंचुरी एंड द फाउंडर ऑफ द न्यूयॉर्क बेस्ड न्यूज प्लेटफॉर्म सब चाइना. चेंग हैज बीन साइटेड as an influential lobbyist for Chinese interest in USA. There are speculation that the attack on Adani could have stemmed from the fact that Adani Group has been outbidding Chinese firms in key international projects such as the Haifa port deal in Israel. अब कनेक्शन समझ में आया? ये चाइनीज एजेंट की तरह काम करती है, लॉबिस्ट है। कई सारे और भी इसके कारनामे। कहने का मतलब यह है कि चाइना के लिए लॉबी करती है और वहां अडानी के हाथों चाइनीज कई जगहों पे इनकी हालत खराब हुई है। और यह हाइफा पोर्ट के बाद से और मामला यह हो गया था। तो भाई इसको कैसे डाउन करना है? तो यही सारी चीजें हुई। पहले शेयर किया गया, सब कुछ तैयार करके घूम के अब ये कोटक महिंद्रा साहब भी जो है, ये महिंद्रा ग्रुप भी जो है अब शक के दायरे पे आ गया है। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 2 दिन के बाद ही हमने इशारों में ये स्टोरी की थी कि जयचंद हिंदुस्तान के अंदर ही बैठा हुआ है। किस तरीके से मॉरिशस के जरिए, मॉरिशस के रूट के जरिए नई कंपनी बना करके इन लोगों ने लूट मचाई है। और ये सब चाइनीज दलाल होने के लिए अब कोई शक सुबह बचा हुआ है इसमें? ये मार्क ई किंगडन जिसकी पत्नी चाइनीज एजेंट है, चाइना के लिए लॉबी करती है अमेरिका में, यही तो करा धरा है सब कुछ। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई, सीबी ने नोटिस भेजा, तो हिंडनबर्ग ने क्या कहा? हिंडनबर्ग ने कहा कि हां हमने शेयर किया है, हम पहले ही अपने आकाओं को जो है वो रिपोर्ट दे दिए थे कि ताकि लूट मचाई जा सके। क्या है? हिंडनबर्ग्स रिस्पॉन्स टू सेबी has disclosed that Hindenburg and the Kingdom Capital partnered to orchestrate a strategic move against Adani Group and benefited from short selling Adani stocks. यह हिंडनबर्ग ने मान लिया क्योंकि सबूत ऐसे है। सब तो केजरीवाल होता नहीं। इन लोगों ने कहा कि हां हम लोगों ने पार्टनरशिप किया था ये किंगडम के साथ कि अडानी को लूटना है। आगे, ऑन किंगडम कैपिटल्स रिकमेंडेशन Kotak Mahindra Bank created an offshore fund named the Kingdom India Opportunity Fund. It served as a critical vehicle for Kingdom Capital to engage in short selling of Adani Group's share. Meanwhile, the Kotak Mahindra Bank Limited has stated that they were not aware of Kingdom Capital's contact with Hindenburg or the fact that Kingdom was already
in possession of prior information regarding the report on Adani. Kingdom never disclosed they had any relationship with Hindenburg or that they were acting on the basis of any price sensitive information on Adani Group, Kotak Mahindra has stated. मैंने कुछ नहीं किया जी, मालूम नहीं था, मैं निरा मूर्ख हूं, हमें जानकारी नहीं थी। इतना बड़ा कांड हो रहा है, किंगडन के कहने के ऊपर आप स्पेशल जो है आप फंड क्रिएट कर रहे हो, अडानी की 10-10 कंपनियों में आप जो है स्टेक लगा रहे हो और आपको मालूम नहीं है। Nobody is going to buy this theory. तो ये सारे लोगों को ये कार्रवाई के दायरे में आएंगे। जिन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में तमाशा किया, इस तरह के इलीगल तरीके से कमाने की कोशिश की, उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन देश की सरकार से यह भी गुजारिश है कि ये तो अडानी कंपनी वापस अपने पैरों पर खड़ी हो गई, कोई दूसरी कंपनी हो बर्बाद हो जाए तो ये नुकसान तो उतना बड़ा होगा कि जो 10 साल में टेररिस्ट लोग नहीं कर पाए। और इस बर्बादी का तमाशा करने वाले, इस बर्बादी को और हवा देने वाले लोग जो हिंडन नदी में नाले में डुबकी लगा रहे थे, उनको वहीं फिर नाले में डुबाया जाए, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये अफवाह गैंग राहुल गांधी और उसके चमचे देश के अंदर में एक के बाद एक अफवाह फैला करके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और सरकार चुप्पी साधे रहेगी। कब तक चलेगा ये? इन गद्दारों को, इस देशद्रोहियों को, ये चाइनीज दलालों को, भाई लोगों की आंख नहीं खुली है अभी सरकार में बैठे लोगों की। ये न्यूज क्लिक वाले सब 110 करोड़ रुपए मिल रहा है एक वेबसाइट, यूट्यूब चैनल को, चाइना फंड कर रहा है और छोड़ दिया जा रहा है इन लोगों को। लंबा चल रहा है मसला, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उन लोगों को भी चाइना से माल आ रहा है क्या? देश को धर्मशाला बना दो। आंख के सामने दुश्मन नजर आ रहे हैं, साजिश नजर आ रही है और हम फंसे हुए हैं कि ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बेल मिल जाएगा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, रेड पड़ेगा तो यही दलाल, यही सारे लोग, ये चाइनीज दलाल मीडिया हाउस न्यूज क्लिक के अंदर जब छापेमारी पड़ रही थी, ये लोग हाय तौबा चिल्ला रहे थे और सरकार डर जाती है। यही लोग चिल्ला रहे थे कि ये तो बिल्कुल प्रेस के ऊपर, भाई प्रेस की तरह काम करे तब तो बात समझ में आए। ये मार्क किंगडन, ये पता करना चाहिए कि किन किन लोगों ने, पत्रकारों में से कौन को लोग यूएस गया, राहुल गांधी यूएस गए, ये किससे मिले, कहां मुलाकात हुई, क्या इन सब चीजों में हिंदुस्तान में बैठे जयचंदों का भी कोई रोल है? ये अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आना चाहिए। ये हमारी गुहार है कि सरकार को इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी जांच बिठानी चाहिए, पता करना चाहिए। सरकार अगर ऐसा काम नहीं करती है तो ये जो देश में अफवाह गैंग को पालने पोसने का भी इल्जाम इस मोदी सरकार के ऊपर लगेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।